हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन के डैड ऑफिस में आ जाते हैं और लैंजन उन्हें पहले तो बहुत कामली बात करता है, बट विंग के जाने के बाद उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मानो विंग के जाने का इंतजार कर रहा हो और अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा हो। उसके जाने के बाद वो कैबिन की हर एक चीज़ तोड़ते अपने डैड को कहता है कि उसे डरने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चा नहीं है और वो डरने वाला नहीं है। उसकी आवाज़ उनसे भी तेज़ है। इसे देखकर मिस्टर लैन को भी गुस्सा, मानो सिर्फ वो विंग के ही जाने का इंतज़ार कर रहा हो, जिसे देखकर मिस्टर लैन भी हैरान हो जाते हैं और उसके गुस्से के तहत बता देते हैं कि उस दिन विंग को उन्होंने कैफ़े में क्या कहा था, जिसे देखकर लैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने डैड को सीधा सीधा कहता है कि विंग को अगली बार से ना डराने की धमकाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो विंग को इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं दे सकता, और अगर उनकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई तो वो भी पुलिस के पास चला जाएगा। ये वो सीधा सीधा उन्हें धमकी देके गया था, जिससे मिस्टर लैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उनके एक लौते बेटे ने उनसे बगावत की, वो भी किसी और के लिए। वो उन्हें साफ साफ धमकी दे के यहाँ से गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंजन की सेक्रेटरी के साथ बैठा होता है। तभी लैंजन वह एंटर करता है, देखता है कि विंग अभी भी रो रहा है, जिसे देखकर वो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैंने आपको कहा था ना रोइएगा मत, रोने से तबीयत ख़राब होती है, फिर रोना शुरू कर दिया आपने। तब विंग कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हो रहा है ना, सब मेरी वजह से हो रहा है। तब लैंजन कहता है, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, शांत हो जाइए। और आपकी वजह से क्यों कुछ होने लगा? मेरी लाइफ में आपके से जो भी होता है वो अच्छा होता है, बुरा कुछ नहीं। जिसे देखकर विंग कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी पर बस मैं। तब लैंजन कहता है, कुछ भी फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूँगा। ये कह के लैंजन विंग को गले लगाता है और विंग भी लैंजन को टाइटली हग कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अकेला ही आया था। उसने विंग को घर आने से साफ मना कर दिया था और उसने अपनी सेक्रेटरी के साथ कहा होता है कि वो उसका इंतज़ार करे। उसने अपनी सेक्रेटरी को साफ कहा होता है कि इसी के साथ रहे, उसे एक मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़े जब तक वो ना आए, और किसी से भी उसे मिलने ना दे। उसकी सेक्रेटरी ने इस बात को अच्छे से समझाता है और वो विंग को अपने साथ ले गई होती है। लैंजन जब घर आता है तो उसे देखकर मिसेस लैन कहती हैं, क्या हुआ बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? तब लैंजन कहता है, मेहरबानी है उनकी, उन्हीं की वजह से आज जल्दी आया हूँ। तब मिसेस लैन कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों बाप बेटे का फिर झगड़ा हो गया? तब लैंजन कहता है, हम दोनों में बनती का बेटर झगड़ा हो गया, और वैसे भी मैं अपना सामान लेने आया हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, आज के बाद झगड़ा नहीं होगा। तब मिसेस लैन कहती है, मजाक कर रही हूँ लैंजन? तब लैंजन कहता है, सीरियस कह रहा हूँ, वैसे भी उन्हें मैं इस घर में रहना पसंद नहीं हूँ, उन्हें पसंद नहीं है कि मैं इस घर में रहूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, कंपनी से भी और घर से भी, मुझे बस जाना है। तब मिसेस लैन कहती है, हुआ क्या है? तब लैंजन कहता है, उन्हें मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं है, मैं विंग से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, और मैं ये कहने से किसी से भी नहीं डरता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उनसे खुद से ज़्यादा करता हूँ। और उन्होंने साफ मुझसे कहा कि या तो मैं कंपनी चुन लूँ या फिर विंग को चुन लूँ। तो लाजमी सी बात है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ विंग को चुनूँगा। मैं क्यों किसी और चीज़ को चुनूँ कि जब वो मेरे सबसे ज़्यादा कीमती है इस दुनिया में, उनसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं। ये कह के लैंजन अपने रूम में बढ़ता है, पहले अपने रूम का सामान पैक करता है और फिर विंग के रूम का सामान पैक करता है। यहाँ से फिर वो कॉल करता है और उसके गार्ड्स आके गाड़ी में सामान रखवा देते हैं और वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और मिसेस लैन सिर्फ देखती रह जाती हैं कि अभी यहाँ क्या हुआ है। मिस्टर लैन के घर आने के बाद मिसेस लैन उनसे गुस्से में कहती हैं, आखिर आपने ऐसा क्या किया जो वो घर छोड़ के चला गया, जो मेरा बेटा घर छोड़ के गया? तो मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारे बेटे का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो एक इंसान के लिए मुझसे लड़ रहा है, मुझसे बगावत की उसने, सब चीज़ पे ऐसे ठोकर मार के गया है जैसे कुछ था ही नहीं। अभी पता चलेगा जब उस सच्ची में मेहनत करनी पड़ेगी तो उसे पता चलेगा कि जब दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है तो कैसा लगता है, और बॉस बनना कितना अलग होता है। उसने आज तक किसी की नहीं सुनी तो आगे भी नहीं सुन पाएगा, थक हार कर वापस घर पे आ जाएगा और हार मान जाएगा। तब मिसेस लैन कहती हैं, वो आप ही का बेटा है, भूल गए? हार मानना आज तक उसने सीखा है, वो वापस नहीं आएगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा वापस मेरे घर पर चाहिए, वो मेरा एकलौता बेटा है। पहले भी वो हमसे दूर लंदन रहा था, अब नहीं। मुझे नहीं पता कि आप उसे किस तरह लाएंगे, किस कीमत पे लाएंगे, मुझे मेरा बेटा सही सलामत मेरी आंखों के सामने चाहिए।
मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, उसे घर पे ला के दीजिए वरना खुद भी घर मत आइएगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तब मिसेस लैन कहती है मैं करूँगी, बेशक करूँगी, घर मत आइएगा अगर मेरा बेटा भी घर ना आए तो। वैसे भी बहुत होटल्स हैं आपके पास रहने के लिए, चाहिए रहिए पर घर आने की ज़रूरत नहीं। ये कह के मिसेस लैन गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर लैन कहते हैं ये माँ बेटा दोनों पागल हो चुके हैं। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।